हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्या है कह लीजिए जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमने जहां तक टॉपिक्स छोड़े थे उससे आगे हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम देखो क्या करने जा रहे हैं। पहले देखो जो हमने सेपरेटिंग दी वेरिएबल फॉर्म वाले हम जो सम्स कर रहे थे उस टाइप के कुछ और सम्स करेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग इट टू दी वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म। ठीक है, फिर उस फॉर्म के हम कुछ सम्स देखेंगे। ठीक है जी, चलाइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला सम क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x sin x। कह रहा है ऐसी डिफरेंशियल कह लो ऐसे कर्व की इक्वेशन बताओ जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है और क्या है 0,0 से गुजर रहा है। ये मतलब कि पर्टिकुलर सोल्यूशन मांग रहा है तुमसे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, dy by dx क्या आ गया बेटा, e की पावर x sin x आ गया। इधर क्या आ जाएगा, dy आ गया e की पावर x साइन एक्स डी एक्स आ गया। देखो बेटा दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटेग्रल कर देंगे। इधर क्या आ गया, y आ गया। अच्छा, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन निकालने के लिए ना क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा साइड में ले आते हैं इधर। ठीक है, ये देखो क्या है, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसको साइड में लिख दिया। ठीक है, ये कैसे इंटीग्रेशन होगी, कह लो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, और हम कह लो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे असाइन करते थे, आइलेट से। ठीक है, e क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये क्या आ जाएगा, कह लो पहली प्रोबेबिलिटी u को मिल गई और इसको दूसरी प्रोबेबिलिटी मिल गई। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स, फिर पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये क्या आ गया, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स की बेटा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। ठीक है, ठीक है, फिर पूरे फंक्शन की क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी। अभी तक ये क्या चल रहा है, ई की पावर एक्स साइन एक्स का होल एक्स डी एक्स की, कह लो ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन चल रही है। अच्छा, अब देखो इधर तक तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब मेरे को क्या है, इसको फिर से कह लो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर ये क्या हो गया, ये कह लो v हो गया, ये u हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, cos x इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ cos x इंटेग्रल ऑफ ई एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या आ गया, e की पावर x साइन एक्स माइनस cos x इंटू ई की पावर x। ये क्या आ गया, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, माइनस साइन एक्स आ जाएगी, माइनस माइनस बार आके प्लस हो गया, ये आ गया साइन एक्स ई एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये पूरे किसकी इंटीग्रेशन चल रही है, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन चल रही है। अच्छा, ये आ गया ई एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब देखो ये किसके बराबर चल रहा था, ई एक्स साइन एक्स डी एक्स के बराबर चल रहा था। अच्छा, इधर का नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ई एक्स साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ये क्या आ गया, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा अच्छा, अब देखो क्या करता हूं मैं, ये 2 को इधर आके डिवाइड करा दूं। ये 2 क्या है, ये जो कह लो इधर आके ऐड हुआ था एक, ठीक है, ये ट्वाइस बन गया। ठीक है, अब ये क्या इधर आके डिवाइड हो गया। तो इससे क्या हो गया, e की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, e की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, देखो ये क्या है, इन जनरल सोल्यूशन आया। अब इसका क्या निकालना है, हमें वो कर्व की वैल्यू निकालनी है जो कह लो 0,0 से गुजर रहा है। 0,0 से गुजरने का मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। अच्छा, देखो इधर y की वैल्यू 0 पुट कर दी। बेसिकली क्या, मैं सील की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ये क्या आ गया, e की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 अपॉन 2 प्लस सी। अच्छा, देखो ये क्या हो गया, ये तो 1 आ गया, e की पावर 0, ये 0 माइनस 1 अपॉन 2 इज प्लस सी आ गया। अच्छा, तो देख बेटा इधर क्या है 0, c की वैल्यू आ जाएगी 1/2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो कह लो उस कर्व की इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन एक्स माइनस
cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2। ये कह लो हमारी पर्टिकुलर किसकी इक्वेशन बन गई, कर्व की इक्वेशन बन गई, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, और कह लो क्या है, जो 0,0 से पास कर रही है। ठीक है जी, तो इसको देख लो एक बार। ठीक है जी, ये हमारा था पहला सम। आगे चलते हैं। अच्छा, अगले सम में क्या कह रहा है? ठीक है, कह रहा है इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, हमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल अमाउंट है, देखो इसको हमें क्या है, सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसको कह लो पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा इस केस में। अभी तक क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी, अब हमें क्या है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो क्या है, कह रहा है प्रिंसिपल जो इंक्रीज कर रहा है 5% पर एनम पे। ठीक है, मतलब कि ये क्या होगा, रेट ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है। ठीक है, ये क्या है, 5% ऑफ जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसका 5% है। ठीक है, इंक्रीजेज एट द रेट। ठीक है, इसको हम ये लिख लेंगे। ठीक है, तो देख बेटा ये क्या आ गया, dp बाई dt क्या आ गया, 5/100 इंटू पी आ गया। ठीक है जी, ये क्या आ गया, 5 1 जा, ये 20 जा, तो देख dp बाई dt क्या आ गया, कह लो p/20 आ गया। तो हमारे पास पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ये आई है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, तुम्हें पता है कैसे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, इसको देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, dp बाई p इज इक्वल टू dt बाई 20। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ये क्या आ गया, log p इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, 1/20 तो बाहर ही निकाल लूँ। ठीक है, अच्छा, प्लस c। अच्छा, अब देखो क्या है बेटा, एक चीज ये देखनी है इसमें, हम देखो क्या देखेंगे, मेरे को देखो इधर कांस्टेंट लिखना है, अगर c लिखूं या log c लिखूं बात हमारी सेम ही आएगी। log c क्यों लिया, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर मैं c की जगह log c लिख देता हूं तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ऐसा क्यों कर सकता हूं, मेरे को कांस्टेंट ही लिखना है, कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, तो कांस्टेंट वैल्यू c की जगह log c लिख दूं, वो भी तो कह ले कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो ये चल रहा है हमारा। अच्छा, तो ये देखो कह लो हमारी क्या है, जनरल कह लो इक्वेशन आ गई, ये कह लो जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा। अब वो हमें क्या कह रहा है, कह रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक। ठीक है, अब देखो इनिशियली क्या है, p की वैल्यू क्या थी, 1000 इनिशियली डिपॉजिट किया था। p की वैल्यू इनिशियली मतलब 1000 थी, तो t क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, जब तक कह लो ब्याज शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, तो इधर से क्या आ गया, देखो बेटा log 1000 इज इक्वल टू 0 प्लस log c आ गया। ठीक है, तो देखो इधर से c की वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, 1000 आ गई। ठीक है, अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, कह रहा है ये बताओ हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 years। कह रहा है जब कह लो टाइम क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, जब टाइम क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा, तब कह लो ये जो अमाउंट है ये क्या बन गई होगी। ठीक है, जब कह लो 10 साल हो गए होंगे तब ये अमाउंट क्या है हमारी, क्या बन गई होगी। ठीक है, हमें कह लो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू हम, इसमें क्या है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है जी, ये क्या आ गया, log p आ गया इज इक्वल टू t क्या है। ठीक है जी, ये क्या आ गया, प्लस log ऑफ c। ठीक है, अच्छा, अब c की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 1000 आई थी। अच्छा, तो देखो ये क्या आ गया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए log p माइनस log 1000, बेटा ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है जी, ये क्या आ गया, log p/1000 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, 1/2 आ गया। अच्छा, ये बेस में क्या चल रहा है, अगर कुछ नहीं लिखा तो e है। अच्छा, इसको log को खत्म करना है तो क्या करूंगा, इसके जो बेस में है वो इधर आया और उसने अपनी पावर में 1/2 लिख लिया, इसलिए कह लो उसने तुम्हें 1/e की पावर 1/2 हो या 0.5 हो, उसकी वैल्यू गिवन है। p/1000 क्या आ गया बेटा, इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1.648, तो p क्या आ जाएगा, 1.648 इंटू 1000। ठीक है, तो ये आ गया ₹1648।
तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1648। ठीक है, उसने हमें कहा क्या बेटा, इनिशियली क्या है, ऐसे सम्स में क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं थी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्रिएट की कि जो प्रिंसिपल क्या है कैसे बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है 5% ऑफ द इनिशियल अमाउंट, मतलब कि 5% हर साल वो बढ़ रहा है। ठीक है जी, फिर कह लो हमने क्या है, हमें क्या है, हमने ये निकालना था 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो उसके लिए कह लो मेरे पास सी की वैल्यू होनी चाहिए थी, तो सी की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, लॉग क्यों लिया, फिर मेरी बात समझो, लॉग लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, नहीं लोगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ रहेगी, और कोई दूसरा इसका कारण नहीं है लॉग लेने का। ठीक है जी, तो इसे देख लो। ठीक है, तो चलो अगले सम पे चलते हैं। अच्छा, अगले सम में क्या कह रहा है, कह रहा है इन अ कल्चर, इसमें भी देखो क्या है, हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कह रहा है इन अ कल्चर बैक्टीरिया काउंट इज, ये कितना है 1 लाख, कह रहा है बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। ठीक है, हुआ क्या, 10% ये बढ़ गया, 2 घंटे बाद क्या है ये 10% से बढ़ गया। अच्छा ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर प्रेजेंट। अच्छा, सबसे पहले देखो क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने के लिए कह लो वो हमें ये हिंट आएगा, क्या कह रहा है, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा मान लो कि इसमें क्या है, लेट प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, पी ले लो, पी है। अच्छा, कह रहा है रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, डीपी बाय डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर प्रेजेंट। कह रहा है जो उनका रेट है ना ग्रो करने का, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितने उस समय हमारे कह लो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अच्छा, तो ये कह लो ये प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, इसको हटाने के लिए क्या है, हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। ठीक है, मैंने कांस्टेंट ले लिया के, तो कह लो मेरी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, हमने इस साइन को हटाया तो कह लो हमने क्या है, एक कांस्टेंट टर्म हमें लगानी पड़ती है, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट टर्म हमें लगानी पड़ती है। अच्छा, अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन गई। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या आ गया, dp बाई पी इज इक्वल टू के डी टी आ गया, याद रखना के कांस्टेंट है, दोनों तरफ इंटेग्रल कर दिया। ठीक है, ये क्या आ गया, लॉग ऑफ पी, के बाहर आ गया, ये क्या आ गया, टी आ गया। अच्छा अच्छा, इधर देखो फिर सी लेने की बजाय मैं क्या है लॉग सी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, लॉग सी। इससे क्या है कह लो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इधर तक मेरी बात आई। अब देखो क्या है, कह रहा है इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। इनिशियली कह लो बैक्टीरिया काउंट कितना था, 1 लाख। ठीक है, मतलब कि इनिशियली मतलब जब टी की वैल्यू 0 थी तो पी की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 लाख। ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। ठीक है, अच्छा अब वैसे इसमें पता है क्या है, एक चीज ये देखो, देखो इधर क्या है, देखो ठीक है, कह लो ये जब t इजिकल टू 0 था। ठीक है, अच्छा वैसे तो t इजिकल टू 0 पे ठीक था। अब कह रहा है 2 घंटे में क्या हो गया, ये 10% इंक्रीज कर गया। जब t की वैल्यू 2 हुई तो p की वैल्यू देखो क्या हो गई, जितना था उससे 10% इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख क्या आ जाएगा, 10,000 ही आ जाएगा। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ठीक है जी, तो ये आ गया 1,10,000 हो गए। ठीक है, t इजिकल टू 2 पे क्या है, p की वैल्यू क्या होगी, 1,10,000 हो गई। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कितने टाइम बाद। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, p की वैल्यू दे रहा है 2 लाख। ठीक है, कह रहा है जब p की वैल्यू 2 लाख होगी तो t क्या होगा। अच्छा, अब इधर देखो वो दो एक वैल्यूज क्यों देके चल रहा है तुम्हें, क्योंकि इधर दो वेरिएबल है, ये कह लो दो वैल्यूज निकालनी है, एक c की वैल्यू निकालनी है और एक k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब सबसे पहले देखो जब t की वैल्यू 0 है, ठीक है, p की वैल्यू क्या है, 1 लाख है। ठीक है, ये क्या आ गया, log c आ गया।
सी की वैल्यू आ गई 1 लाख। ठीक है जी। अच्छा अब देखो क्या है, जब पी की वैल्यू या कह लो जब टी की वैल्यू 2 है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इधर से लिख दूं log p माइनस log c इज इक्वल टू के टी लिख दूं। ये क्या आ गया, log p बाय सी इज इक्वल टू के टी आ गया। अच्छा अब देखो जब t की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 2 है, इधर t की जगह क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, k ये है। तब इस केस में देखो p की वैल्यू क्या आ रही है, 1,10,000 आ रही है, 1,10,000। c की वैल्यू क्या निकाली हमने, 1 लाख निकाली। ये 4 कैंसल आउट हो गए। ठीक है जी। अच्छा तो देख बेटा k क्या आ गया, log 11/10 डिवाइडेड बाय 2। ये कह लो तुम्हारे पास k की वैल्यू आ गई। हमें देखो ये दो वैल्यूज क्यों गिवन है, ताकि हम बेटा क्या है k और c की वैल्यू निकाल सके। अच्छा अब इधर कहानी देख क्या बनी, अब मेरे को निकालना है, अब क्या है t की वैल्यू निकालनी है जब p की वैल्यू क्या है 2 लाख है। ठीक है, ये क्या आ गया, 2 लाख आ गया। ठीक है, k की जगह क्या आ गया, log 11/10 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू टी। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा log c। अच्छा अब देखो इधर आ गया log, ठीक है। अच्छा इधर देखो जब log c लाऊंगा इधर, ये कह लो log ऑफ दिस माइनस log c हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी, कह लो log m माइनस log n, तो वो क्या होता है log m बाय n ही हो गया, तो ये इधर c आ गया। ठीक है, इधर क्या आ गया t/2 log 11/10। अच्छा अब देखो क्या है इधर, c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, c की वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है 1 लाख। c की वैल्यू क्या है 1 लाख है, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या आ गया 2 आ गया, तो ये क्या आ गया log 2 इज इक्वल टू t/2 log 11/10। ठीक है जी। अब देखो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, इनिशियली क्या किया, सबसे पहले तो देखो ये वाली इक्वेशन बनाई। ठीक है, इधर से मैं इधर पहुंचा, फिर उसने तुम्हें दो इक्वेशंस दे रखी है, कह लो के और सी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, के और सी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर उसने मुझसे पूछा कि बैक्टीरिया काउंट 2 लाख कब हो जाएगा, मतलब कि पी की वैल्यू गिवन और टी की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है जी, तो ये सम हमारा इस अकॉर्डिंग चल रहा था। ठीक है जी, तो चलो आगे देखते हैं इसे एक बार। अच्छा अब देखो क्या है, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये जौन सा टॉपिक के सम स्टार्ट हो रहे हैं, इसका नाम है कह लो रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म। अच्छा अब देखो क्या होता है, कई बार क्या है हम देखते हैं डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, हमें पहले कह लो उसको उस फॉर्म में लेकर आना पड़ता कि जिसपे हम कह लो वेरिएबल सेपरेट कर सकें, जिसमें हम क्या है वेरिएबल सेपरेट कर सके। ठीक है जी, ये मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा तो हमें क्या है, पहले देखो इसे क्या करना है, रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म में लेकर आना है। अच्छा अब इस केस में देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो हिंट क्या है। ठीक है, कई बार क्या होगा, देखो कुछ ऐसी फॉर्म में होगा, कह लो कुछ ऐसा होगा, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, और इधर क्या होगा, देखो बेटा a1 a2 विल बी इक्वल टू b1 b2। कुछ फॉर्म्स ऐसी होंगी, कुछ फॉर्म्स ऐसी होंगी, कह लो इजिकल टू कह लो कुछ लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, कुछ स्क्वायर होगा या कह लो क्यूब होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, कह लो लीनियर टर्म को v मान लेंगे, लीनियर टर्म को v मान लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि किस किस फॉर्म के सम तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, हम देखो क्या है इसमें, कह लो सबसे पहले हम ये फॉर्म देखते हैं, इसमें क्या है कुछ लीनियर फॉर्म का कह लो स्क्वायर हो गया या कह लो कुछ भी पावर में हो गया। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे लीनियर टर्म को v मान लेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या है बेटर अंडरस्टैंडिंग कब होगी, कह लो जैसे जैसे हम सम्स देखेंगे तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा
अब सबसे पहले अगर मैं ये सम देखूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, अगर मैं इसमें ये देखूं, अगर इसको मैं एक्सपैंड कर दूं तो कह लो कुछ भी वेरिएबल सेपरेट नहीं होगा। क्यों? एक्सपैंड करके देख लो, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x कह लो प्लस 2y प्लस 2xy। ठीक है, तो इसमें कह लो वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म मेरी नहीं लग सकती। ठीक है, तो देखो हमें क्या है, पहले इसे कह लो कुछ किसी फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा कह लो, ताकि मैं क्या है अपना वेरिएबल सेपरेट कर सकूं। अच्छा, उसमें देखो क्या है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। ठीक है, मैंने कहा ये कुछ लीनियर की पावर में है, मैंने क्या कहा बेटा, क्या करो x प्लस वाई प्लस 1 को v मान लो, इसको v मान लो। ठीक है, अच्छा अगर देखो मैं वेरिएबल बदल रहा हूं तो डेरिवेटिव भी तो बदलना पड़ेगा। मैंने क्या कह दिया, दोनों तरफ क्या कर दो डी डी एक्स कर दो। ठीक है, ये क्या आ गया dv बाई डी डी एक्स आ गया। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन 1, ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, 1 की डिफरेंशिएशन तो 0 आ गया। अच्छा अब देख बेटा ये क्या आ गया, इधर से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, dv बाई डी एक्स माइनस 1 आ गया। ठीक है, अच्छा जब देखो मैं ये वाला फॉर्म लगाता हूं या कह लो इस अकॉर्डिंग सम को करता हूं तो सम मेरा सॉल्व करने में आसान हो जाता है। अच्छा अब dy बाई डी एक्स की जगह बेटा क्या आ जाएगा, dv बाई डी एक्स माइनस 1, ये क्या आ गया वी स्क्वायर आ गया, ये क्या आ गया वी स्क्वायर आ गया। अच्छा इधर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, dv बाई डी एक्स क्या आ गया वी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अच्छा अब देख बेटा dv बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स आ गया। अच्छा अगर कह लो मैंने ये ऑपरेशन फॉलो किया तो अब मेरे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, पहले वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे। तो कई बार हम ऐसी फॉर्म्स एनकाउंटर करेंगे जिसमें क्या है वेरिएबल्स डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहे होंगे, तो पहले हमें उसे क्या है रिड्यूस करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। ठीक है, वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म में। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, दोनों तरफ क्या है इंटीग्रेट कर दो, ये क्या आ गया एक्स प्लस सी आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया tan इनवर्स v बाय ए आ गया, a की वैल्यू क्या है इधर 1, एक्स के प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनी है। अच्छा अब देखो v की जगह क्या लिख दोगे, x प्लस वाई प्लस 1 लिख दोगे। ठीक है, ये क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये फाइनल मेरा कह लो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, ये हमारा कह लो सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो कह लो इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो ये सम है dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 5। अच्छा अगर इसमें भी मैं देखूं ना कि x और y को मैं डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकता, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो इधर क्या है जो लीनियर टर्म है x माइनस वाई, इसको क्या मान लो v मान लो, इसको क्या मान लो v। अच्छा अब देखो वेरिएबल बदल रहा है तो कह लो डेरिवेटिव भी बदलना पड़ेगा, ये क्या आ गया dv बाय डी एक्स आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया 1 माइनस dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dv बाय डी एक्स आ गया। तो देख बेटा dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है ये इधर आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस dv बाय डी एक्स। अच्छा अब देखो क्या करो, इधर लिख दो 1 माइनस dv बाय डी एक्स। बेटा ये क्या आ गया v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5 आ गया। अच्छा अब देखो ये क्या आ गया 1 माइनस v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5 इज इक्वल टू dv बाय डी एक्स आ गया। ये क्या आ गया 2v प्लस 5 माइनस v माइनस 3 अपॉन 2v प्लस 5 आ गया, इधर क्या आ गया dv बाय डी एक्स आ गया। बेटा ये क्या आ गया v प्लस 2 अपॉन 2v प्लस 5 आ गया इज इक्वल टू dv बाय डी एक्स आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, अब बहुत इजीली मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं, अब मेरे वेरिएबल्स बहुत इजीली सेपरेट हो सकते हैं। अच्छा इधर देखो, इधर क्या है dx आ गया, इधर क्या आ गया कह लो 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2, इधर क्या आ गया बेटा dv आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, इधर तो आ जाएगा x। अब इसकी इंटीग्रेशन देख कैसे होगी, वैसे तो क्या है ऊपर जो डिग्री नीचे वही डिग्री,
क्या है, लॉन्ग फैक्टराइजेशन मेथड लग सकता है, या कह लो लॉन्ग डिवीजन मेथड लग सकता है, ठीक है। लेकिन इसको सिंपली मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, 2v+4+1 लिख दो। जो कह लो मैं स्टेप कर रहा हूं, तुम कह लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी उसी पे ही पहुंच जाओगे। इधर क्या आ गया, x आ गया बेटा, ठीक है। इधर क्या हो गया, 2 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, v+2 अपॉन v+2 आ गया, ठीक है जी। ये क्या आ गया, +1 अपॉन v+2 आ गया, ठीक है। इधर क्या चल रहा है, dv चल रहा है। इससे देखो फायदा क्या होगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे नहीं सोच पाते तो तुम डायरेक्टली कह लो वो कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लॉन्ग फैक्टराइज या कह लो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो। इधर 2 आ गया, ये क्या आ गया, v+2 अपॉन v+2 dv, प्लस ये क्या आ गया, 1 अपॉन v+2 dv। ये और ये कैंसल, इसकी इंटीग्रेशन 2v प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ v+2 प्लस c। अच्छा, अब फाइनली क्या करोगे, v की जगह क्या पुट कर दोगे, x माइनस वाई पुट कर दोगे। v का तो बस हमने कह लो सहारा लिया है ये सम सॉल्व करने के लिए। क्यों, अगर मैं देखूं ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म नहीं लगती, तो पहले हमने वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। तो कह लो ये हमारा सम था। चले आगे, ठीक है। अच्छा, तो कह लो और सम देखते हैं आगे, ठीक। अच्छा, अब देखो ये क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 dy बाय dx। अच्छा, अब देखो क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा कह लो मैं एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी को कह लो मैंने रीअरेंज करके लिखा है। अगर मैं इस फॉर्म को देखूं, अब इसमें से तो पहले वेरिएबल कैसे सेपरेट करूं, ठीक है ना। इधर क्या है, कॉस स्क्वायर इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना, और उसकी इनपुट में x माइनस 2y है, तो कह लो हमें क्या है, इसमें कुछ ना कुछ लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इधर देखो दो वेरिएबल चल रहे हैं इसके पास, ठीक है ना, तो इधर दो वेरिएबल आ रहे हैं। कायदे से क्या है, मेरे पास एक ही वेरिएबल आना चाहिए इधर, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2y को v पुट कर देंगे। इधर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल आएगा तभी इंटीग्रेट करोगे, तो इधर क्या है, x माइनस 2y को हम v पुट कर देंगे। अच्छा, अगर वेरिएबल बदल रहे हो तो डेरिवेटिव भी बदलना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या कर दो, डी डी एक्स कर दो, x माइनस 2y इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, इसकी डिफ्रेंसिएशन 1, ये क्या आ गया, -2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आ गया। अच्छा, अब देखो क्या है, इधर 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया, 2 डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ कह लो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, 1/2 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स आ गया। ये चीज आ गई मेरे पास। अब देखो इसमें मैं पुट कर देता हूं, ठीक है ना। या कह लो क्या है, वैसे इधर 1/2 नहीं भी लेना, ठीक है, इधर कह लो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इधर से 2 हटा देता हूं, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, इधर क्या आ गया, 1 माइनस डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर वी आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वी आ गया। अच्छा, अब देखो क्या है, ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस डी वी बाई डी एक्स क्या आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर वी आ गया, ये और ये कैंसिल। अब देखो वेरिएबल कह लो बहुत इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। इधर क्या आ गया, डी वी बाय कॉस स्क्वायर वी इज इक्वल टू डी एक्स आ गया। अब ये क्या है, इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको। अच्छा, देखो ये क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर वी डी वी की इंटीग्रेशन बन जाएगी। इधर क्या आ गया, इंटेग्रल ऑफ डी एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan हो जाएगी, ये क्या आ गया, tan v आ गया। अच्छा, अब फाइनली v की जगह क्या लिख दोगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी लिख दूंगा।
ये मेरा फाइनल सोल्यूशन बन गया। अच्छा देखो बेटा, मेरे को पता कैसे लगा कि मेरे को कह लो किसी को कोई कह लो एज्यूम करना पड़ेगा, या कह लो इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर मैं देखूं इधर एक्स और वाई आ रहा है, एक्स और वाई को कह लो इधर मैं अलग ही नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने क्या किया, x माइनस टू वाई को v पुट कर दिया। और वैसे भी देखो cos की इनपुट में तो एक ही वेरिएबल आना चाहिए था, तो दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो हमने क्या है x माइनस टू वाई को v पुट कर दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो क्या है, अगला सम में कह रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा अब खुद सोचो इधर किसको मेरे को v पुट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली तो वेरिएबल रिड्यूस नहीं होंगे, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे डायरेक्टली, तो पहले उसको कह लो रिड्यूस करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में। ठीक है, तो साफ हमें दिख रहा है इधर क्या कर x प्लस वाई को बेटा v पुट कर दे। ठीक है, फिर देख इधर कह ले वेरिएबल बदला तो डेरिवेटिव भी बदलना पड़ेगा, दोनों तरफ बेटा डी डी एक्स कर दूंगा। ये क्या आ गया, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इधर क्या आ गया डी वी बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, देख बेटा डी बाई डी एक्स की जगह क्या आ गया बेटा डी वी बाई डी एक्स माइनस वन आ गया, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन आ गया मेरे पास। ठीक है जी, अच्छा अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर देता हूँ, डी वी बाई डी एक्स माइनस वन। ठीक है, इधर क्या आ गया साइन वी प्लस कॉस वी आ गया, साइन वी प्लस कॉस वी आ गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा तो देखो ये क्या आ गया डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस साइन वी प्लस कॉस वी आ गया। अच्छा अब देखो बहुत इजीली कह लो मैं वेरिएबल सेपरेट कर सकता हूं। ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेशन करनी है, इन दोनों की हमें क्या है इंटीग्रेशन करनी है। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन करना तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आ जाएगा x प्लस सी, दिक्कत करेगा ये, और ये फॉर्म हमने सीख रखी होती है। देखो ये क्या आ गया, ठीक है साइन की जगह क्या कर दो इसको tan के हाफ एंगल में इसको रिड्यूस कर दो। ठीक है, मेरे को पता है साइन x क्या होता है टू tan x बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्केयर x बाई टू होता है। सिमिलरली cos x क्या होता है वन माइनस tan स्केयर x बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्केयर x बाई टू होता है। तो कह लो मैं इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर दूंगा, साइन की जगह क्या आ जाएगा टू tan v बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्केयर v बाई टू प्लस वन माइनस tan स्केयर v बाई टू अपॉन वन प्लस tan स्केयर v बाई टू आ जाएगा। अच्छा अब देख बेटा इधर एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया वन प्लस tan स्केयर v बाई टू प्लस टू tan v बाई टू प्लस वन माइनस tan स्केयर v बाई टू। ये tan स्केयर v बाई टू और ये tan स्केयर v बाई टू कैंसिल आउट हो गया, ये जो था इधर आ गया वन प्लस tan स्केयर v बाई टू। ठीक है, और इधर क्या है इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। अच्छा वन प्लस tan स्केयर v बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर v बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होता था कह लो मेरी इंटीग्रेटेबल फॉर्म तक आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया नीचे आ गया टू प्लस टू tan v बाई टू। अच्छा वन बाई टू कॉमन आ गया, ये क्या आ गया सीकेंड स्केयर v बाई टू डी वी आ गया, नीचे आ गया वन प्लस tan v बाई टू। अच्छा अब देखो क्या करना है, अगर मैं देखूं वन प्लस tan v बाई टू को बेटा t मान लो, t मानने पे क्या होगा इसका डेरिवेटिव नीचे बैठा है, ये क्या आ गया सीकेंड स्केयर v बाई टू इंटू वन बाई टू क्या आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा डी वी इजिकल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो देख ये क्या बन गया वन, ये कह ले वन बाई टू सीकेंड स्केयर v बाई टू डी वी क्या बन गया डी टी बन गया, तो ये बन गया डी टी बाय टी आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया डी टी बाय टी। अच्छा डी टी बाय टी देख बेटा इधर मैं कर रहा हूं, ये क्या आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी आ गया इजिकल टू उधर क्या आ रहा है बेटा x प्लस सी आ रहा है। अच्छा अब t की जगह क्या आ जाएगा वन प्लस tan ऑफ v बाई टू आ जाएगा, ये क्या आ गया x प्लस सी।
ठीक है। अब v तो कह लो वैसे ही मैंने इस्तेमाल किया था, कह लो इसको सेपरेट करने के लिए, v की जगह मैं क्या लिख दूंगा फाइनली, x प्लस वाई लिख दूंगा। फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टैन x प्लस वाई मॉड इज इक्वल टू x प्लस सी। ये फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या चल रहा है अभी, पहले हम वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में ला रहे हैं, उसे रिड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्टली हमें वो सम नहीं मिल रहा। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो अगला टॉपिक कौन सा आता है हमारा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी, क्या आता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब देखो बेटा, इस टॉपिक में भी क्या है मेरा, देखो ये भी क्या है, देखो इसमें भी असलियत में हो क्या रहा है, ये भी क्या है, रिड्यूसिंग, कह लो रिड्यूसिंग इट टू दी वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म ही चल रहा है। ठीक है, इसमें भी देखो क्या हो रहा होगा, पहले हमने देखो क्या है, हमने देखा कुछ टाइप की इक्वेशंस देखी जिसमें हमें क्या है, वेरिएबल रिड्यूस करना पड़ रहा था उसे वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म में। इसमें भी देखो क्या है, कह लो ये भी जो टॉपिक है, इसमें भी असलियत में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे होंगे, इसको वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म तक लेकर आ रहे होंगे, उसमें उसको रिड्यूस कर रहे होंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशंस बन जाती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, मान ले देखो, अब होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए देख बेटा क्या है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देख बेटा, इसको देख। ठीक है, अगर इधर देख देख, एक ही तरीका समझने का, ऊपर नीचे आगे पीछे डिग्री सेम, ऊपर नीचे आगे पीछे डिग्री सेम। अच्छा अब देख इसमें क्या है, अगर देखो इधर डिग्री क्या है वेरिएबल की 3, इधर क्या है 3। अच्छा इधर देख 2 + 1 3, इधर क्या है 1 + 2 3। ठीक है, तो कह ले न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री सेम हो रही होगी, और फर्दर न्यूमिरेटर में भी कह ले हर टर्म की डिग्री सेम हो रही होगी। अच्छा अगर ये ऐसे होता x³ + 1/x² y + yx², ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं थी। क्यों, इस टर्म में कह ले हमारा डिग्री 3 नहीं आ रही, इधर तो 0 है। तो कह ले बेसिक पहचान क्या होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे डिग्री सेम। ठीक है, जितनी डिग्री कह ले ऊपर है न्यूमिरेटर में उतनी ही नीचे होनी चाहिए, और कह ले जितनी आगे डिग्री उतनी ही पीछे डिग्री होनी चाहिए। और ये कह ले ये न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है जी, अच्छा एक मिनट देखो इसे। ठीक है, तो कह लो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कह लो होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस केस में भी देखो हम क्या करना होगा, इस केस में क्या है, सिंपल ट्रिक क्या है, y = vx पुट कर दे, y = vx पुट करना है। ठीक है, हम कुछ सम्स में देखेंगे हमें y = vx पुट करना कर रहे हैं, कुछ सम्स में हमें जरूरत पड़ती है x = vy पुट करने की, x = vy पुट करने की। ठीक है, ये कह लो सम टू सम वेरी करेगा, सम टू सम वेरी करेगा। ठीक है, और हम बहुत इजीली पहचान जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी वाली कह लो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, सम टू सम वेरी करेगा। ठीक है, इसमें लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मेरे को पता लग गया ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो मैं क्या कर दूंगा, y = vx कर दूंगा। अच्छा अगर वेरिएबल बदल रहा हूं तो क्या है, मेरे को डेरिवेटिव भी बदलना पड़ेगा। मैंने कहा दोनों तरफ ddx कर दो, ये क्या आ जाएगा, ddx ऑफ vx आ जाएगा। अच्छा इस पे क्या है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, dy/dx, देख बेटा क्या आ जाएगा, v × dx/dx प्लस x dv/dx। ठीक है, तो इधर से हम देखेंगे dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v + x dv/dx। ठीक है, तो कह लो जब हम इसको कह लो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ये टर्म को हम पुट कर देंगे dy/dx। फॉर इंस्टेंस ये सम ही देख लेते हैं, फॉर इंस्टेंट ये सम ही देख लेते हैं। इधर dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v + x dv/dx। अच्छा देखो बेटा क्या है, ये कह लो कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो हर सम में ही हमें करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। ठीक है, पहले मैं तुम्हें बताया होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है,
एक ही बचाना है, ऊपर नीचे आगे पीछे डिग्री सेम। ठीक है, अगर कह ले कुछ ऐसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है तो तेरे को पता लग जाएगा होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो कह ले मोस्ट ऑफ द सम में हमें क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, कुछ सम्स होंगे जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू वी वाई। कह लो वो सम्स भी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये आ गया x प्लस वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया। अच्छा अब देखो क्या है, इससे फायदा क्या होगा, जो ये हमारी इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म तक पहुंच जाएगी ये सब करने के बाद। अभी वैसे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं, कर हम इसलिए रहे हैं ताकि मेरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म में आ जाए। जब मैं ये स्टेप लगा दूंगा तो मेरी इक्वेशन वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा अब y की जगह बेटा क्या आ जाएगा, vx का क्यूब आ जाएगा, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स प्लस वाई इंटू वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये क्या आ गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वी क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है, नीचे क्या आ गया एक्स क्यूब वी प्लस, ठीक है इधर आ जाएगा, कह लो एक मिनट, ठीक है जी, इधर वैसे आ जाएगा, कह लो इधर ना वैसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया वी स्क्वायर एक्स क्यूब, ये बन गया वी क्यूब प्लस वन अपॉन वी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे देखो क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेटिंग फॉर्म में आ जाएगी। v वाली टर्म्स कह लो ऐसे आ गई, v माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। इससे क्या है dv, ये v वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी और x वाली टर्म्स इधर चल जाएंगी, तो इससे क्या है हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम ये कह लो ये वाला मेथड फॉलो करते हैं कि इसको ये पुट करते हैं या ये पुट करते हैं। ठीक है, तो कह लो जब हम कह लो सम्स देखेंगे अगले लेक्चर में तो हमें कह लो और चीजें पता लगेंगी। ठीक है जी, तो कह लो आज हम यहां तक ही कर रहे हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू क्लास।